ये की गई है कि जितने भी हमारे पात्र हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनका रियल इमोशन निकालते हैं। क्या होता है कि जब भी आप टेलीविज़न पे करते हो या कुछ भी ड्रामेटाइज़ेशन करते हो, तो कहीं न कहीं वो ह्यूमन भावनाएँ जो कहते हैं ना कि मनुष्य भावना है ना, वो दब के ड्रामा का रूप ले लेती है। तो ड्रामा के साथ-साथ कहीं पेन है, तो वो पेन दिखाना, कहीं मतलब आनंद है, वो आनंद दिखाना, भक्ति है, तो उसको और मेरे लिए अच्छी बात क्या रही कि मैं सिर्फ़ एक स्टोरी राइटर नहीं हूँ कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। मुझे डूबना पड़ता है। जब राम में डूबा, तो कमाल फ़ील हुआ, तो अपने आप वो चीज़ निकलती है कि राम ने क्या किया होगा, कि आपके हाथ में हथियार है और आप वार नहीं कर रहे, वो राम है। तो ये एक कमाल रहा जब रावण को लिखने बैठा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ा। एक बच्चा जिसको पिता का प्रेम नहीं मिला, उसके सौतेले भाई के साथ पक्षपात हुआ, उसके साथ सौतेला है इसलिए उसको लंका नहीं मिली, झोंपड़ी में रहना पड़ा। उसके मन का आक्रोश जो था, वो आक्रोश जायज़ था। पर क्या है कि आक्रोश के बाद होता ना कि किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप उसके साथ बुरा करते हैं। शक्ति पाने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाते हैं और उस शक्ति को पाकर आप उसका मिसयूज़ करते हैं, तो कोई भी रावण बन जाता है। दोनों की राशि राह से स्टार्ट होती है, दोनों माँ सीमित थे उसमें। एक राम रह गया, एक रावण। कारण क्या है? मन को साधना। राम ने साधा, रावण साध नहीं पाया। तो ये जर्नी मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। जब सीता का लिखता हूँ, सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। आधा एक्टर हो गया हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत आनंददायी है पूरा प्रोसेस। बेसिकली क्या है कि हम बात करें तो सौभाग्य है ही हमारा। राम कथा कहने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे वक्त पर जब राम की कथा एक अलग रूप ले रही है। तो क्या है कि नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है। कहते हैं ना कि 2 बार राम राम कह लो दिन में, तो 108 की माला पूरी हो जाती है। जिस नाम में किसी इंसान से ज़्यादा ताकत होना, ये बताता है कि उसका अस्तित्व कितनी गहराई तक बैठा हुआ है। सोचिए, जिनके नाम लिखने से पत्थर तैर जाए, ठीक है, जिनकी चरणों की धूल से किसी शापित को मोक्ष मिल जाए। कभी देखा है कि किसी की जूतियाँ खड़ाऊ चप्पल लगकर 14 साल पूरा एक राज्य चला है। तो वो जो तेज है, वो जो अस्तित्व है, उसकी तो कोई मतलब काट ही नहीं। और ये सचमुच एक सौभाग्य की बात है कि मुझे मौका मिला। बहुत लोग लिखते हैं, मैंने भी बहुत लिखा, और ये अवसर मिला ईश्वर की कृपा है। और बस इसका लाभ के लिए तो फिर बारिश का महत्व बढ़ जाता है। विलेन जितना स्ट्रांग होगा, रामायण क्या है, दिवाली क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो बुराई को उसके विभत्स रूप तक जाके दिखाना और ये बताना कि वो बुराई क्यों पैदा हुई, एक नॉर्मल इंसान कैसे असुर बन गया, ब्राह्मण का पुत्र कैसे राक्षस राज बन गया। कहते हैं ना कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, जो लाइन है बड़ी अच्छी, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। तो चाह किस एंगल पे लेके जानी है, किस दिशा में लेके जानी है, वो हम पर निर्भर करता है। राम ने उसे कहते हैं ना कि निर्माण की दिशा में लगाया, तो जन जन के राम हो गए। रावण ये नहीं कर पाया। 10 लोगों ऊपर आधिपत्य होने के बाद, 10 दिशाओं में तूती बोलने के बाद, शनि पैर के नीचे दबा रहता था, उसके बाद क्या हाल है। तो ये है कि हम चाहें, हम सबके अंदर राम है ना, राम रमा हुआ है ना। हम चाहें तो अपने अंदर के राम को निकाल कर बाहर ला सकते हैं अपने अंदर, और हम चाहें तो रावण को जी सकते हैं। ये एक बेसिक सीख है रामायण की। और एक भी व्यक्ति अगर ये सीख गया कि अपने अंदर की एक अच्छाई को निकाल कर ला सका, तो हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट हैं जो हम रिएक्ट करते हैं। रावण के साथ बुरा हो गया, राम के साथ क्या कम बुरा हो गया। जो माता सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उन्होंने देश निकाला, भी बात है, पर आपने उस पर रिएक्ट कैसे किया। रावण ने संसार से छीनना चाहा, राम ने उनको देना चाहा। सबसे पहले आके वनवास के बाद भी कैकेयी माँ के पैर छुए और बोले कि अगर आप नहीं होती तो मैं राजकुमार राम बन के रह जाता, आपने मुझे राम बना दिया। तो वो जो थॉट है ना कि आप कितना पॉजिटिव लेते हो, वो अगर एक बंदा भी सीख गया, एक बंदा भी सीख गया, तो मेरे लिए तो बहुत मतलब संतोष की बात है। थैंक यू।